हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, आज जो ताइको कैफे का वन सेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो एक स्पेशल वीडियो है या फिर एक्सटेंडेड वीडियो है कल के वन सेट वीडियो का। लेकिन अगर आपने कल का वन सेट वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इसे भी एक नए वन सेट के जैसे ही देख सकते हैं। इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है कि आपको स्टोरी समझ ना आए। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कल का भी वन सेट वीडियो देख लीजिए, आपको जरूर ही मजा आएगा। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर इस वीडियो के एंड में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जॉन्गकुक एक बहुत बड़ा माफिया है, वो एशियन माफिया किंग है और वो ताह्युन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। ताह्युन कोई और नहीं बल्कि वो रशियन माफिया का ब्रदर है, जिसे रशियन माफिया खुद मारना चाहता है। जॉन्गकुक और ताह्युन एक दूसरे से अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। वो दोनों एक साथ 4 महीनों से रह रहे हैं और ताह्युन सभी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल चुका है। वो अब सुगा के साथ भी ज़्यादा नहीं लड़ता। सुगा उसे एक छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता है। सब कोई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जॉन्गकुक अपने स्टडी में कुछ काम कर रहा था। ताह्युन उसके पास जाता है और कहने लगता है, क्या तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, क्या तुम बिजी हो? ये सुनकर जॉन्गकुक ताह्युन को अपने पास बुलाता है। ताह्युन उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और अपने लैप पर खींचकर बिठा देता है और कहने लगता है, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ अब। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या कर रहे हो ये? मैं सिर्फ तुम्हें बुलाने आया था क्योंकि सभी डिनर टेबल पर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर जॉन्गकुक ताह्युन के नेक पर किस करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करने लगता है और कहने लगता है, मैं तो बस अपने आप को रिचार्ज कर रहा था ताकि मैं फिर से काम कर सकूं। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और कहने लगता है, अब चले, अगर आपका काम ख़त्म हो गया हो तो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहता है, ओके ठीक है चलते हैं। ये कहकर जॉन्गकुक और ताह्युन नीचे आते हैं। नीचे सभी डिनर टेबल पर बैठे ही होते हैं। ताह्युन और जॉन्गकुक भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जॉन्गकुक सबको देखता है और सभी जॉन्गकुक को देखते हैं। खाना सर्व होता है और जॉन्गकुक सबको कहता है, लेट्स ईट, और फिर सभी खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सब कोई खा रहे होते हैं, जिमिन कहने लगता है, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जॉन्गकुक उसे देखता है और अपना सर हिलाता है। जिमिन कहने लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक वेकेशन प्लान करना चाहिए। वैसे भी हमारा कैसीनो और रियल एस्टेट वाला प्रोजेक्ट हो ही चुका है। अब हमारे पास नया प्रोजेक्ट नहीं है और काम भी सब कुछ अच्छे से स्मूथली चल रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि इतना सारा काम करने के बाद हमें थोड़ा सा तो ब्रेक लेना ही चाहिए। क्या कहते हो? ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है तुम लोग प्लान बना लो। जिमिन और ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, क्योंकि हम दोनों ने ही इसके लिए पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर लिया है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम दोनों ने पहले से प्रिपेयर कर लिया है? ताह्युन कहने लगता है, हाँ मुझे लगा ही था कि तुम यस कह दोगे, इसीलिए मैंने जिमिन के साथ मिलकर पहले से बहुत कुछ प्रिपेयर कर दिया है। क्या तुम देखना चाहोगे? ये सुनकर जॉन्गकुक कहता है, यस तुम दिखा सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, ये देखो ये विला कैसा रहेगा। ये विला बहुत बड़ा है और उसके साथ स्विमिंग पूल भी है। हम सब कोई वहाँ पर जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं। जॉन्गकुक देखता है और अपना सिर हिलाते हुए कहने लगता है, ओके इट्स फाइन। और ये सुनकर सुगा कहने लगता है, कोई मुझे भी तो कुछ दिखा दो, मुझे तो पता भी नहीं है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। जिमिन कहने लगता है, ओ हनी मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम इतना ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? ये सुनकर सुगा कहने लगता है, तुम दोनों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो और मुझे तुम लोग इम्पेशेंट कह रहे हो। ये सुनकर ताह्युन और जिमिन बहुत ही ज़्यादा सैसी वे में हंसने लगते हैं। आर्यन कहने लगता है, पर रशियन माफिया का क्या? ताह्युन चुप हो जाता है। आर्यन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक क्या तुमने अच्छे से पता लगा लिया है कि वो लोग अभी कोरिया नहीं आने वाले? जॉन्गकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस मुझे मेरे गार्ड ने बता दिया है कि वो लोग अभी यहाँ पर नहीं आ रहे। हम कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जा सकते हैं। आर्यन और जिन दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। जिन कहने लगता है,
थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है, हमें वहीं पर ही जाना चाहिए, है ना। और ये विला भी मुझे पसंद आया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अगर आप सबको पसंद है तो हम वहीं पर जाएंगे। आप लोग सब कोई अपना पैकिंग कर दीजिए, कल ही हम हमारे प्राइवेट जेट से वहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से खाना ख़त्म कर सब कोई अपने अपने रूम में चले जाते हैं और पैकिंग शुरू कर देते हैं। 2 घंटे काम करने के बाद जंगकुक अपने बेडरूम में लौटता है। जंगकुक देखता है कि ताह्युन अब भी पैकिंग कर रहा है। जंगकुक आकर ताह्युन को बेक हग करता है और कहने लगता है, ओ हनी, तुम अब भी पैकिंग कर रहे हो, तुम सोए नहीं, तुम्हें सो जाना चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट ले लो, कल हम वैसे भी जाने वाले हैं। ताह्युन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, हाँ मैंने सारे कपड़े पैक कर लिए हैं, सिर्फ तुम्हारा अंडरगारमेंट्स ही बाकी है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, वो भी तुम कर लो, आई डोंट माइंड। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और यस कहता है और फिर सब कुछ पैकिंग करने लग जाता है। वो जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ तुम अब मुझे हक करना बंद करोगे, मैं ठीक से पैकिंग नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, तो क्या मैं बस अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे ही हक करना चाहता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, ये सब प्यार प्लीज़ उस वैकेशन के लिए बचा कर रखो। जंगकुक कहने लगता है, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जितना भी प्यार करूँ ये कभी भी कम नहीं होगा। ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा ब्लश करता है और कहने लगता है, हाँ हाँ बस बस, बहुत बातें हो गई, चलो सोने चलते हैं, मेरी पैकिंग ख़त्म हो चुकी है। और फिर दोनों ताह्युन और जंगकुक सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं और थाईलैंड में उस विला में पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो एक बहुत ही बड़ी और लग्जरियस विला थी। सब कोई जाते ही अपना अपना रूम देखने लगते हैं। उनके रूम बहुत ज़्यादा बड़े और सुंदर थे। जंगकुक ताह्युन को बेखा करता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें रूम पसंद आया? ताह्युन कहने लगता है, मुझे रूम तो पसंद आया ही, लेकिन मुझे इस रूम में इस बालकनी बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका व्यू बहुत ही सुंदर है, मैं यहाँ पर हर रोज़ रहना चाहूँगा। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, नो डार्लिंग, हम यहाँ पर हर दिन नहीं रह सकते। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हम कोरिया ज़रूर लौटेंगे, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर रह नहीं जाने वाला। ये सुनकर जंगकुक भी थोड़ा सा स्माइल कर देता है। देखते ही देखते सभी अपने रूम से ड्रेस चेंज कर लेते हैं और पूल की ओर चले जाते हैं और जाकर स्विमिंग पूल पर बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करने लगते हैं। ताह्युन बालकनी से ही सबको मस्ती करते हुए देख लेता है और जंगकुक को कहता है, चलो हम भी चलते हैं। ये कहकर ताह्युन जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे भी नीचे पूल पर ले जाता है और फिर पूल के पास जाते ही ताह्युन पूल के अंदर चला जाता है और सबके साथ बहुत ज़्यादा खेलने लगता है। सब कोई बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे होते हैं। जंगकुक पूल के साइड में ही एक चेयर पर बैठ जाता है और लीन कर सबको देख रहा होता है। इतने में ही जंगकुक का कॉल आता है। जंगकुक को लिसा ने कॉल किया होता है। जैसे ही जंगकुक अपना कॉल देखता है वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और कॉल पिक नहीं करता। इतने में लिसा फिर से कॉल करने लगती है। जंगकुक उसका कॉल फिर से डिस्कनेक्ट कर देता है। लिसा जंगकुक के मेन गार्ड को कॉल करती है जो कि अब जंगकुक के पास ही खड़ा था। उसका मेन गार्ड जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, सर लिसा मैम का कॉल है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है पिक कर लो, लेकिन कहना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसे ये मत कहना कि हम वैकेशन पर आए हुए हैं। वो गार्ड यस कहता है और लिसा का कॉल पिक कर देता है और कहने लगता है, यस मैम। लिसा कहने लगती है, जंगकुक मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? ये सुनकर गार्ड कहने लगता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है मैम। ये सुनकर लिसा कहने लगती है, तो फिर तुम ही उसको मेरी बात बता देना, क्योंकि मुझे पता है वो बिजी नहीं है, वो सिर्फ मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं भी कह देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि रशियन माफिया बहुत जल्द कोरिया आने वाला है, ये जान लो तुम लोग। जंगकुक का मेन गार्ड ओके ठीक है कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर जंगकुक को सारी बातें बता देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। इतने में ही ताह्युन पुल के किनारे पर आ जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है, जंगकुक तुम भी पुल के अंदर आओ ना, हम लोग मिलकर मस्ती करेंगे। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट करता है और ताह्युन के पास जाकर थोड़ा सा बेंड होता है और ताह्युन के चिन को पकड़कर कहने लगता है, ओ डार्लिंग, तुम्हें नहीं पता कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करना है? क्या हम हमारे प्राइवेट बाथटब पे जा सकते हैं? मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ प्राइवेटली सेलिब्रेट करना चाहूँगा। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। इतने में ही जीन, जिमिन, आरएम सब कोई पीछे से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, वाह वाह वाह, देखो तो क्या चल रहा है। जिमिन कहने लगता है, हम लोग यहाँ पर पानी में डूब रहे हैं और वहाँ पर
कोई प्यार में ही डूबा जा रहा है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा तीखी नज़रों से जिमिन की ओर देखने लगता है। जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है। इतने में ही सुगा कहने लगता है कोई तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है हमें शायद अब अंदर चलना चाहिए। ये सुनकर सब कोई कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए, हमें नहीं, जाओ तुम, हम बाद में आ जाएंगे। ताहिन पूल से उठकर जंगकुक के साथ जाने लगता है। उसी दिन शाम को सब कोई डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। सब कोई अच्छे मूड में होते हैं। जंगकुक कहने लगता है ताहिन आई एम सो थैंकफुल कि मुझे तुम मिल गए और मैं ये सबके सामने कहना चाहता हूँ थैंक यू। तुम्हारी वजह से हम इतने अच्छे वेकेशन पर आ सके और सब एक फैमिली की तरह इतने दिनों बाद एंजॉय कर सके। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है वाह जंगकुक, तुम तो हमें भूल ही गए। मैंने भी तो ताहिन के साथ मिलकर ही ये वेकेशन प्लान किया था ना, तुमने मुझे तो एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। जंगकुक कहने लगता है तुम्हें थैंक यू चाहिए। ये सुनकर जिमिन अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहता है ठीक है, इस बार मिशन में तुम मेरे सामने ही रहोगे, ठीक है, और तुम्हारे सिवा कोई भी आगे नहीं रहेगा। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है हाँ ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि तुमसे पहले गोली मुझे लग जाए, मैं मर जाऊँ, ठीक है ऐसा ही होगा। ये सुनकर सब कोई हंसने लगते हैं। जिमिन कहने लगता है ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ही ज़रूरत है। सब कोई और ज़्यादा हंसने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। जैसे ही सब कोई खाना खाते हैं और फिर अपने रूम में जाते हैं। ताहिन शावर ले रहा होता है और तभी जंगकुक रूम में एंटर होता है। जंगकुक देखता है कि रूम में ताहिन नहीं है। वो ताहिन को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है। वॉशरूम का डोर लॉक नहीं था। जैसे ही जंगकुक वॉशरूम का डोर ओपन करता है उसकी नज़र ताहिन पे पड़ती है जिसने कुछ भी नहीं पहना था और वो वाल की तरफ फेस कर कर नहा रहा था। जंगकुक उसे पीछे से देखता है और जंगकुक उसे टॉप टू बॉटम अच्छे से देखने के बाद जंगकुक अपने भी कपड़े रिमूव कर देता है और फिर देखते ही देखते वो ताहिन के पास चला जाता है और ताहिन को बेखब कर लेता है। ताहिन पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर पीछे देखता है और जैसे ही वो जंगकुक को देखता है ताहिन स्माइल कर देता है। ताहिन के सॉफ्ट स्माइल को देखकर जंगकुक ताहिन के शोल्डर पर एक सॉफ्ट किस प्लेस कर देता है और देखते ही देखते वो ताहिन के नेक को भी बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और सक करने लगता है। और फिर दोनों ही शावर के नीचे होते हैं जब जंगकुक ताहिन को टर्न करता है। ताहिन और जंगकुक एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनके फेस पर पानी गिर रही होती है। वो दोनों फिर भी एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही देखते जंगकुक ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और ताहिन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों शावर के नीचे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं। थोड़ी देर किस करने के बाद ही जंगकुक ताहिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। दोनों पैशनेटली वहीं पर इंटीमेट होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने बाथटब में रिलैक्स करते हैं और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ही जंगकुक ताहिन को ब्राइडल पोजीशन में उठा लेता है और उठाकर बाथरूम से बाहर ले जाता है और ताहिन को ड्राई करने लगता है और फिर दोनों ही चेंज कर लेते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए और कडल करते हुए सो जाते हैं। जंगकुक और ताहिन बहुत ही अच्छे से सोए ही हुए होते हैं कि जंगकुक को कुछ सुनाई देने लगता है। वो ताहिन की ओर देखता है। ताहिन गहरी नींद में था। जंगकुक अपने कपड़े पहनने लगता है और फिर देखते ही देखते वो नीचे जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक नीचे पहुंचता है वो देखता है कि पूरे घर में बहुत सारी बॉडीज गिरी हुई है। जंगकुक अपना गन निकालने ही वाला था कि सुगा उसके पास जाता है और कहने लगता है ऑल क्लियर, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सब कुछ संभाल लिया है। मुझे लगता है ये सब कोई रशियन माफिया के ही लोग थे। जंगकुक कहने लगता है करीब कितने लोग थे? सुगा कहने लगता है 6 लोग थे, हमने उनको अच्छे से सबक सिखा दिया है, सब कोई मर चुके हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ये बॉडीज़ अभी के अभी यहाँ से क्लीन हो जानी चाहिए। ये सुनकर जंगकुक का गार्ड अपना सर हिलाता है और कहने लगता है ये सर काम हो जाएगा। जंगकुक कहने लगता है हमारे किसी बंदे को चोट आई है? ये सुनकर गार्ड अपना सर हिलाता है और कहने लगता है नो सर, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। जंगकुक कहता है गुड, अब एक काम करो, ये सब क्लीन कर दो। ताहिन को पता नहीं चलना चाहिए कि आज यहाँ पर क्या हुआ था और कल सुबह होते ही हम यहाँ से जाएंगे। जिमिन कहने लगता है क्या कल सुबह ही? ये सुनकर सुगा जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है। जिमिन चुप हो जाता है।
जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है कि आप सबको ये जगह कितनी ज़्यादा पसंद है। ताह्युन भी मुझसे बहुत ज़्यादा अपसेट होगा जब मैं उसे यहाँ से जाने के लिए कहूँगा, लेकिन ये अगर ये सचमुच रशियन माफिया के ही लोग थे तो फिर हमें अभी के अभी कोरिया लौट जाना चाहिए और हमें उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो फिर से हम पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर रहे तो हम खुद को बचा नहीं पाएंगे, हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर सभी अपना सर हिलाते हैं। जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन सब कोई अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इतने में ही जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, हम लोग थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं, प्लीज़ तुम पैकिंग कर लो। ये सुनकर ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हुए जंगकुक को देखकर कहने लगता है, पर क्यों, हम लोग तो कल ही आए हैं ना, तो आज हम क्यों जा रहे हैं? प्लीज़ बताओ, कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं मुझे कुछ काम याद आ गया है और वो काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें आज ही कोरिया लौटना होगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर ये क्यों हो रहा है? मुझे यहाँ पर और 2-3 दिन तो रहना ही था। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ ताह्युन, मैं भी यहाँ पर रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जंगकुक जो कह रहा है वो सही है। जंगकुक का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना हम यहाँ पर रह सकते थे। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा मायूस होते हुए कहने लगता है, ठीक है, काम इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है, हमें चलना चाहिए, मैं अभी जाता हूँ और पैकिंग कर लेता हूँ। ये कहकर ताह्युन ब्रेकफास्ट टेबल से उठकर चला जाता है। सब कोई एक दूसरे को देखते हैं और जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। देखते ही देखते सब कोई कोरिया लौट जाते हैं। कोरिया लौटते ही जंगकुक अपने ऑफिस में चला जाता है और बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। जंगकुक अपने पूरे टीम के साथ मिलकर और अपने गार्ड को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने लगता है और उस पर काम करने लग जाता है। ताह्युन अकेले ही घर में होता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है। इतने में ही वो जिमिन को कॉल करता है और कहने लगता है, जिमिन क्या तुम घर आ रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। जिमिन कहने लगता है, हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में ही घर आ जाएंगे। और थोड़ी देर बाद ही देखते सब कोई घर लौट आते हैं। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो एक दिन बाद जंगकुक को देखने वाला था। वो जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जंगकुक ही सिर्फ नहीं लौटता, बाकी सब लौट जाते हैं। ताह्युन कहने लगता है, जंगकुक कहाँ पर है? और ये सुनकर जिमिन कहता है, वो अब नहीं आया है क्योंकि उसे और भी ज़्यादा काम है। ताह्युन कहने लगता है, क्या वो खाना खाने भी यहाँ पर नहीं आ सकता? ओह, वो कितना ज़्यादा काम करता है, ऐसे होगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। जिमिन कहने लगता है, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे आदत है। ताह्युन कहने लगता है, लेकिन मुझे नहीं है। ये कहकर ताह्युन अपने रूम में चला जाता है। ताह्युन के आंखों से आंसू रोल डाउन होने लगते हैं। ताह्युन अपने बेड पर सोकर ये सब सोच ही रहा होता है कि जंगकुक ताह्युन को कॉल करता है। जंगकुक का कॉल देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कॉल पिक कर लेता है और कहने लगता है, हेलो, क्या तुम घर लौट रहे हो? प्लीज़ कहो हाँ तुम लौट रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ जंगकुक। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं, मैं घर नहीं लौट रहा हूँ और मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ जा सकते हो कुछ ही दिनों के लिए? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुमने ये कहने के लिए मुझे फ़ोन किया है? ये सुनकर जंगकुक कहता है, यस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो। ताह्युन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसके आंखों से टीयर रोल डाउन हो जाते हैं। ताह्युन कहने लगता है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? जंगकुक कहने लगता है, ओ नो, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें अपने से दूर भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों के लिए तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। तुमने कहा था ना तुम रशिया अपने किसी दोस्त के यहाँ रहने वाले थे, तुम उसी दोस्त के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर रहो, क्योंकि वहाँ पर शायद तुम्हें रशियन माफिया ढूंढ ना पाए। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, इट मीन्स तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ बस कुछ ही दिनों के लिए, जैसे ही ये सब ठीक हो जाएगा मैं फिर से तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा। ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। यहाँ पर तुम्हारे सारे गार्ड्स हमेशा ही मुझ पर नज़र रखते रहते हैं। मैं तुम्हारे घर में हूँ, अगर मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ सेफ रहूँगा? जंगकुक कहने लगता है, ये जिद करने का कोई वक्त नहीं है ताह्युन, तुम वहाँ पर जा रहे हो। ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तुम यहाँ पर आओगे और हम दोनों फेस टू फेस बातें करेंगे। मुझे वहाँ पर नहीं जाना, तुम चाहे मुझे जो भी कह लो, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जंगकुक
बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है, प्लीज़ ताह्युन कभी तो मेरी बातें मान लिया करो। ताह्युन अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वो जोंगकुक का कॉल पिक ही नहीं करता। जोंगकुक 2-3 बार ताह्युन को कॉल करता है लेकिन ताह्युन बस रो ही रहा था और जोंगकुक का कॉल पिक नहीं करता। जोंगकुक उसके साथ बात करने की और कोशिश भी नहीं करता। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर जोंगकुक अब तक घर नहीं लौटा था। ताह्युन जोंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होता है और वो बहुत ज़्यादा सैड भी होता है। ताह्युन जोंगकुक को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो फ़ोन फेंक देता है और कहने लगता है, मैं नहीं कॉल करूँगा उसे भी तो मेरी फ़िक्र नहीं है, मैं क्यों कॉल करूँ उसे। और ये कहकर ताह्युन बस रो ही रहा था कि उसके रूम में सारे ह्यूंग आ जाते हैं और सब कोई कहने लगते हैं, प्लीज़ ताह्युन तुम जोंगकुक की बात मान लो, हम जानते हैं कि तुम्हें भी ये करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतने में ही जिमिन कहने लगता है, और मुझे ये भी पता है कि जोंगकुक को भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होगा, लेकिन वो जो कह रहा है वो करना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि रशियन माफिया के बारे में जोंगकुक को क्या नया इन्फॉर्मेशन मिला है जिसके बाद जोंगकुक ये सब कह रहा है। अगर जोंगकुक ने कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। तुम्हें अपने फ्रेंड के घर चले जाना चाहिए। जैसे ही ताह्युन सबको देखता है और सभी ये सब कह रहे होते हैं, ताह्युन गुस्से से सबको देखता है और कहने लगता है, ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, आप लोग यहाँ पर खुश रहिएगा। जोंगकुक को कहिएगा कि मैं वहाँ पर तो जा रहा हूँ लेकिन अब ये मिशन ख़त्म होने के बाद भी जोंगकुक को मुझे लेने आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर ताह्युन अपना बैग पैक करने लगता है। सभी ह्यूंग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं लेकिन कोई भी ताह्युन को रोकने की कोशिश नहीं करता। ताह्युन अपना बैग पैक कर लेता है और फिर जोंगकुक का मेन गार्ड वहाँ पर आ चुका था जो ताह्युन को उसके फ्रेंड के घर लेकर चला जाता है और उसके फ्रेंड के घर में ही छोड़ देता है। जोंगकुक का मेन गार्ड उसके ऑफिस जाता है। जोंगकुक अपने मेन गार्ड को देखकर कहने लगता है, क्या तुमने सेफली ताह्युन को उसके फ्रेंड के यहाँ छोड़ दिया है। उसका मेन गार्ड अपना सर हिलाता है और यस कहने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ये सुनकर उसका मेन गार्ड अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, ये सर लग तो रहा था। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, वो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से रशियन माफिया कभी भी यहाँ पर आ सकता है और उसका पहला टारगेट ताह्युन ही होगा, इसीलिए ताह्युन को किसी सेफ जगह पर ही रहना चाहिए। और फिर जोंगकुक अपने गार्ड को देखता है और कहने लगता है, क्या तुमने आदमी भेज दिए हैं उसकी हिफाजत के लिए। ये सुनकर गार्ड अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, ये सर मैंने पहले ही हमारे कुछ आदमी घर की पेट्रोलिंग के लिए छोड़ दिए हैं। ये सुनकर जोंगकुक अपना सर हिलाता है और गुड कहता है। जोंगकुक अपना काम करने लगता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो अपने दोस्त के यहाँ पर ही होता है। वो कायक के साथ भी ज़्यादा बातें नहीं करता, हालांकि वो उसी के घर में रह रहा होता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा होता, ना ही अब वो जोंगकुक का कॉल पिक कर रहा था। जोंगकुक को जब भी बात करनी होती है या फिर ताह्युन का हाल पूछना होता है, जोंगकुक अपने गार्ड को कहकर काय से सब कुछ पता लगवा देता है। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। ताह्युन अब भी बहुत ज़्यादा सैड होता है। इतने में ही ताह्युन को बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो जोंगकुक के साथ बात करे, लेकिन वो जोंगकुक को कॉल नहीं करता। वो जिमिन को कॉल करता है और कहने लगता है, क्या जोंगकुक ठीक है, क्या वो घर वापस आया था। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, नहीं, जब से तुम गए हो तब से ही जोंगकुक घर वापस नहीं लौटा है, वो बस काम कर रहा है और अपने ऑफिस में ही है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, जोंगकुक ऐसे कैसे कर सकता है, उसका तबीयत सचमुच ख़राब हो जाएगा। जिमिन कहने लगता है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, तुम अपनी फ़िक्र करो। मुझे पता चला था कि तुम ठीक से खा पी नहीं रहे हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या आज रात जोंगकुक फ्री है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, मुझे नहीं लगता, आज रात जोंगकुक तो यूनो के साथ जाने वाला है। और ये कहकर जिमिन अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर कहने लगता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, आज रात जोंगकुक बिजी है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, यूनो कौन है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यूनो। इतना कहकर जिमिन चुप हो जाता है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, जिमिन बताओ, वरना मैं कोई ऐसी जगह पर चला जाऊंगा जहाँ पर मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, प्लीज़ बताओ। ये सुनकर जिमिन डर जाता है और कहने लगता है, दरअसल यूनो जोंगकुक का एक्स है। ताह्युन गुस्से में कहने लगता है, लेकिन जोंगकुक यूनो के घर जा क्यों रहा है।
यह सुनकर जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें इस पर गुस्सा तो आया होगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉन्गकुक सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता है और वो यूनो के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। मुझे लगता है कि वो यूनो के साथ कुछ मीटिंग के बारे में ही बात करने जा रहा होगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो क्या आज वो लोग मिलने वाले हैं? ये सुनकर जिमिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस वो लोग मिलने वाले हैं और तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ये कहकर जिमिन अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ताहिन को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ताहिन खुद को रोक लेता है, लेकिन जैसे ही रात होती है ताहिन खुद को नहीं रोक पाता। ताहिन जॉन्गकुक को कॉल करता है। जॉन्गकुक कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो यूनो और बाकी मेंबर्स के साथ मीटिंग पर बिजी होता है। जैसे ही जॉन्गकुक ताहिन का बहुत बार कॉल करने पर भी नहीं रिसीव करता, ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैं इसका बात नहीं मानने वाला। अगर ये मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा तो फिर मैं इसका बात क्यों मानूं? मैं कल के फ़्लाइट से ही रशिया वापस जा रहा हूँ। और ये कहकर ताहिन अपने लिए टिकट बुकिंग करने लगता है। जैसे ही सुबह मीटिंग ख़त्म होती है, जॉन्गकुक ताहिन को कॉल करता है क्योंकि ताहिन के 30 मिस कॉल्स थे। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो ताहिन को कॉल करता है। ताहिन गुस्से से 1-2 बार कॉल पिक नहीं करता और तीसरी बार जैसे ही ताहिन कॉल पिक करता है, ताहिन गुस्से से कहने लगता है, क्या जानना है तुम्हें? मैं रशिया वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आने वाला। जियोन जॉन्गकुक, तुम यहाँ पर खुश रहना और यहाँ पर अपने मीटिंग्स पर ही ध्यान देना। जो मीटिंग्स तुम मुझे बिना बताए अपने एक्स के साथ करते रहते हो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ये सब क्या बकवास है? तुम्हें ये सब किसने बताया? हाँ, ये सब कहकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में ये सब कह ही रहा होता है कि ताहिन कहने लगता है, ये टोन मेरे साथ नहीं चलेगा मिस्टर जियोन जॉन्गकुक। मैं रशिया वापस जा रहा हूँ और तुम मेरे पीछे मत आना, ना ही मैं कभी तुम्हारे पास लौटूंगा। और ये कहकर ताहिन अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शेर की तरह रोर कर कहने लगता है, किसने ताहिन को बताया हाँ कि मैं कल यूनो के साथ था? ये सुनकर सभी अपना सर नीचे कर लेते हैं। जॉन्गकुक का गुस्सा उसके लिमिट के बाहर हो चुका था। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ जाओ और ताहिन को अभी रोको क्योंकि वो रशिया के लिए निकलने वाला होगा। और ये सुनकर उसके गार्ड अपना सर हिलाते हैं और तुरंत निकल कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक के गार्ड वापस आ जाते हैं। जॉन्गकुक उन्हें देखता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ताहिन कहाँ पर है? क्या वो चला गया? ये सुनकर उसके गार्ड अपना सर हिलाते हैं। जॉन्गकुक का मेन गार्ड कहने लगता है, सर हमने काय से पता लगाया है, ताहिन सर घर से तो निकले थे पर पता नहीं वो कहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि हमने एयरपोर्ट वालों से भी पता लगाया है कि सर रशिया के लिए नहीं निकले थे। ये सुनकर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, अगर ताहिन रशिया के लिए नहीं निकला और घर से निकल गया था तो फिर ताहिन क्या कहा? तुम लोग मर गए थे, तुम लोग अपने आप को बॉडीगार्ड कहते हो? हाँ, मैंने कहा था ना ताहिन पर नज़र रखना। ताहिन की प्रोटेक्शन ड्यूटी किसकी थी? ये सुनकर सब कोई अपना सर झुका देते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, सर झुकाने से कुछ भी नहीं होगा, बताओ, वरना मैं सबको पनिशमेंट देने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा। ये सुनकर 3 गार्ड सामने आते हैं और कहने लगते हैं, सर हमारी थी। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर ताहिन को कुछ भी हुआ तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तुम रेडी रहना। ये सुनकर वो तीनों गार्ड बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपना सर नीचे कर खड़े रहते हैं। जॉन्गकुक अपने मेन गार्ड को देखता है और कहने लगता है, जो करना पड़े वो करो, लेकिन ताहिन को पता लगाओ। थोड़ी देर तक सब कोई ताहिन का पता लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही जॉन्गकुक को एक कॉल आता है। जॉन्गकुक कॉल पिक करता है। सामने वाला बहुत ज़ोर ज़ोर से डेविल स्माइल करने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जॉन्गकुक समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि रशियन माफिया ही होगा। जॉन्गकुक स्मार्ट करते हुए कहने लगता है, ओह, तो फिर तुम आखिरकार मुझे कॉल कर ही लिए, है ना? और ये सुनकर रशियन माफिया कहने लगता है, वाओ, यू आर सो स्मार्ट, मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। जॉन्गकुक कहने लगता है, हमारी मुलाकात अभी तक हुई नहीं है, तुमने सिर्फ मेरे लवर को किडनैप किया है। ये सुनकर रशियन माफिया कहने लगता है, वो मेरा भाई है, तुम्हारा लवर नहीं। ये सुनकर जॉन्गकुक कहता है, हाँ वही भाई ना जिसे तुमने ही मारने की कोशिश की थी। रशियन माफिया बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है, कोशिश ही नहीं, मैं उसे मार सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी वो मेरे किसी काम का नहीं है
और ज़्यादा से ज़्यादा वो हमेशा ही मेरे काम के बीच में आ जाता है। उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खोना पड़ा, इसीलिए मैं अब भी चाहूँ तो उसे मार सकता हूँ और मेरा तो मन भी यही है। लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हें इतनी सारी बातें कहने से पहले एक बार यही सोच लेना चाहिए कि तुम किस मिट्टी पर खड़े हुए हो। तुम मेरे मिट्टी पर खड़े हुए हो और मुझे को इतनी बड़ी धमकी दे रहे हो। तुम मेरे लवर को किडनैप कर तो लिए, लेकिन उसे टच तक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ताहिन को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई स्वेयर, मैं तुम्हें यहीं पर एशिया में ही काट दूंगा। तुम रशिया जाने की हालत में भी नहीं रहोगे। ये सुनकर रशियन माफिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा भाई रशिया जाए, क्योंकि अगर ये रशिया गया तो फिर ये रशियन माफिया हो जाएगा और मुझे मेरे डैड कभी भी माफिया लीडर नहीं बनाएंगे। इसीलिए मैं भी इसे रशिया जाने नहीं देना चाहता और मैं इसीलिए इसे यहीं पर मार दूंगा। तुम चिंता मत करना। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, चुप हो जाओ, अगर एक भी लफ्ज़ इधर उधर की तो मैं यहीं पर से तुम्हें काट दूंगा। ये सुनकर रशियन माफिया कहने लगता है, हम एक बात पर डील कर सकते हैं। मैं तुम्हें ताहिन दे दूंगा और वो भी सही सलामत, एक भी पैर या हाथ बिना गवाए, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या चाहिए साफ साफ बताओ। रशियन माफिया कहने लगता है, तुम्हारे 3 कैसीनोस मुझे चाहिए और उसी के साथ साथ तुम मुझे मेरे बिजनेस को यहाँ पर एक्सपेंड करने दोगे। ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, छोटी लोग छोटी ही बात करोगे है ना। मुझे लगा था तुम कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ मांगोगे, लेकिन ये मैं तुम्हें आराम से दे सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि बताओ मुझे कहाँ पर आना है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर आ जाऊँगा। लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे ताहिन सही सलामत लौटाना होगा। ताहिन को अगर एक भी चोट आई तो मैं तुम्हें वहीं पर काट दूंगा। ये सुनकर रशियन माफिया हंसते हुए कहने लगता है, वाह, मैंने पहली बार देखा है कि कोई माफिया किसके लिए कितना ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तुम यहाँ पर आ जाओ और मेरे इस यूजलेस भाई को लेकर जा सकते हो। ये सुनकर जोंगकुक अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अपने लोगों से कहने लगता है, गेट रेडी बॉयज, हमें उन रशियन को उनकी औकात दिखानी है। ये सुनकर सारे ही लोग बहुत ज़्यादा रेडी होने लगते हैं। देखते ही देखते जोंगकुक और पूरी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। जोंगकुक ऐसे शो करता है जैसे कि उसके पास कोई भी वेपन नहीं है। रशियन माफिया का मेन गार्ड जोंगकुक को अच्छे से चेक करता है। जोंगकुक के हाथ में सिर्फ वो एक डॉक्यूमेंट होता है। जोंगकुक अंदर जाने लगता है और अंदर जाते ही वहाँ पर रशियन माफिया आ जाता है, जहाँ पर ताहिन को उन लोगों ने बांध दिया होता है और ताहिन को खींचते हुए वहाँ पर ले आते हैं। जोंगकुक ताहिन को देखते ही कहने लगता है, ताहिन क्या तुम ठीक हो। ताहिन अपना सर हिलाता है। जोंगकुक कहने लगता है, ये रही डॉक्यूमेंट्स, मैं सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आ चुका हूँ। अब जैसे कि तुमने कहा था, तुम ये डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो और ताहिन को सही सलामत मेरे साथ जाने दे सकते हो। ये एक पक्की डील होगी। ये सुनकर रशियन माफिया हंसते हुए कहने लगता है, वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी मान जाओगे। प्यार में सचमुच बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है ना। और ये कहकर रशियन माफिया अपने भाई को देखता है और कहने लगता है, ओह प्यारे भाई ताए, तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे बदले मुझे ये सब जो मिल रहा है। रशियन माफिया देखते ही देखते ताहिन को जोंगकुक की ओर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से पुश कर देता है। ताहिन जोंगकुक की ओर जाने लगता है। जोंगकुक ताहिन को पकड़ लेता है। रशियन माफिया कहने लगता है, अब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे ओर फेंको। और ये कहते ही जोंगकुक उन डॉक्यूमेंट्स को नीचे फेंक देता है और वो डॉक्यूमेंट्स जाकर सीधे रशियन माफिया के पैरों के नीचे आ जाते हैं। रशियन माफिया हंसते हंसते वो डॉक्यूमेंट्स को उठाता है और जैसे ही वो उन डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने ही वाला होता है कि पीछे से सुगा आता है और रशियन माफिया के हेड पर शॉट कर देता है। जैसे ही रशियन माफिया के हेड पर शॉट लग जाती है, रशियन माफिया वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। सभी के सभी बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने लगते हैं। इतने में ही जोंगकुक के सारे लोग और उसके टीममेट मिलकर रशियन माफिया के सारे लोगों को मार देते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा शौक में था, लेकिन वो जोंगकुक को बहुत ज़्यादा हक कर खड़ा था। जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे भाई को मारना पड़ा, लेकिन शायद यही ज़रूरी था।
मैं किसी भी उस इंसान को माफ़ नहीं कर सकता जो तुम्हें तकलीफ़ दे, चाहे वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, मेरी ही गलती थी, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया और रशिया जाने की जिद पकड़ ली। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे जिद्दी बॉयफ्रेंड हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा ही बॉयफ्रेंड पसंद है। ये कहकर जंगकुक वहीं पर ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही पैशनेट किस करने लगते हैं। जहाँ पर सारी बॉडीज़ गिरी होती है, सारे ब्लड्स गिरे होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं और एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। 2 साल बाद अब जंगकुक रशिया गया हुआ था। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही ताह्युन के ऑफिस में बैठे होते हैं। जंगकुक कहने लगता है, ओके डील डन, और ये कहकर जंगकुक साइन करता है। उसके बाद ही ताह्युन भी साइन करता है। ताह्युन और जंगकुक हैंडशेक करते हैं। ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, अब रशिया और कोरिया के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, हम लोग हमारे बिजनेसेस को और भी आगे लेकर जाएंगे। और ये कहते ही जिमिन कहने लगता है, रशियन और कोरियन माफिया ग्रुप एक होने के नाम एक टोस्ट रेस करते हैं। और ये कहकर जिमिन एक टोस्ट रेस कर देता है। सब कोई अपना अपना ग्लास उठाते हैं और कहने लगते हैं, चीयर्स, कंग्रेचुलेशंस। और ये कहकर ताह्युन और जंगकुक अपना ग्लास चीयर्स करते हैं और फिर दोनों ही थोड़ा थोड़ा वाइन सिप करते हैं। और फिर देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक के लिप्स पर किस कर देता है और फिर जंगकुक भी ताह्युन के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। सब कोई खुश हो जाते हैं और सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इतने में ही ये स्टोरी कंप्लीट हो जाता है और एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।